लखनऊ में विधानसभा का सत्र शुरू होते ही समाजवादी पार्टी ने सदन में हंगामा शुरू कर दिया। समाजवादी पार्टी के विधायक विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव को लेकर वेल में आ गए। एसपी ने पैदल मार्च को राजभवन चौराहे पर रोके जाने को लेकर नोटिस दिया है। बीजेपी का यह आरोप है कि एसपी लोगों की समस्याओं पर बहस करने से भागती है। बहस सदन में होती है, न कि सड़कों पर। तो बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच में सड़क से लेकर सदन तक हंगामा जो है जारी है। और बीजेपी ने आज कहा कि समाजवादी पार्टी चर्चा करने से भागती है। लोगों के मसलों पर सपा का आरोप की जानबूझकर जनता की आवाज को दबाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश विधानसभा मानसून सत्र के पहले दिन जो सपा ने सड़क पर हंगामा किया, आज सत्र के अंदर विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव ला करके सरकार पर सवाल करने की तैयारी। हमारे साथ बात करने के लिए उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य है। सर, समाजवादी पार्टी विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव लाने जा रही है और इस बात को कह रही है कि आप ना तो सड़क पर उनकी बात सुनते हैं और सदन की कार्यवाही भी जो चल रही है वो खाना पूर्ति के लिए। देखिए, हर चीज का एक समय होता है। जब व्यक्ति को सड़क पर बात कहनी होती है तो सड़क पे कहता है, और एक जिम्मेदार राजनीतिक दल का यह दायित्व होता है कि जब कोई आंदोलन आदि करना होता है तो लोकल प्रशासन से अनुमति लेते हैं, जिससे उचित प्रबंध किया जाए, जिससे आम जनता को परेशानी ना हो। लेकिन समाजवादी पार्टी तो अराजकतावादी पार्टी है। उसको अराजकता करना है, लोगों को असुविधा कैसे हो, लोगों को परेशानी कैसे हो, इस चक्कर में लगे रहते हैं। लेकिन कल मैं देख रहा था, उनके तो 111 विधायक ही एक साथ नहीं है। गठबंधन तो पहले ही बिखर गया है, उनकी पार्टी भी अब बिखर रही है। कल सड़क पे जो किया है सदन में करने का, किसी भी सदस्य को कोई नोटिस देने का अधिकार है, दें अपना नोटिस। सरकार तो हर मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है, वही इस चर्चा से भाग रहे हैं। अगर चर्चा करनी होती तो वो सड़क पे नहीं सदन में होते। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि खाना पूर्ति का ये हो रहा है इस बार का सत्र, 5 ही दिन का सत्र, वो चाहते 10 दिन का हो। तमाम मुद्दे लखीमपुर से लेकर के जिस तरीके से सूखा रहा, तमाम मुद्दों को लेकर के कह रहे हैं कि बहस होनी चाहिए। नहीं, उसकी कार्यमंत्रणा समिति की बैठक होती है, उसमें समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधि होते हैं, और जो प्रतिनिधि होते हैं उस समय चर्चा के आधार पर जो सत्र की समय सीमा है वो है। अब सत्र को लेकर के सड़क पे हंगामा करने का विषय नहीं, वो तो कार्यमंत्रणा का विषय है। सरकार 5 दिन का सत्र लेकर के आई है, और 5 दिन के सत्र में जितनी बातें कही जा सकती कहे। आगे जब अगले सत्र में जब आएगा विषय तब वो अपनी बात रख सकते हैं। तो विधानसभा की कार्रवाई को लेकर हंगामा जो है वो लगातार देखने को मिल रहा है। उत्तर प्रदेश विधानसभा में भी आज हंगामा देखने को मिला। कल सड़क पर हंगामा देखने को मिला था और आज हंगामा जो है वो देखने को मिला है सदन के अंदर। समाजवादी पार्टी के विधायक जो हैं वो वेल के पास पहुंच गए। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से आज सदन में तो कल सड़क पर हंगामा देखने को मिला था। पैदल मार्च रोके जाने को लेकर प्रस्ताव जो था उसे लेकर समाजवादी पार्टी के विधायक वेल तक पहुंच गए थे। अभिषेक हमारे सहयोगी इस खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अभिषेक, पहले सड़क और फिर सदन, ऐसा लग रहा है कि समाजवादी पार्टी ने मोर्चा खोल रखा है। हालांकि बीजेपी भी तमाम बयानों के जरिए हर वार पर पलटवार कर रही है। जरा बताइए, इस मॉनसून सत्र में जो ये गर्मी देखने को मिल रही है सियासी, इसके मायने क्या निकाले जाए, कैसे देखा जाए? देखिए, बिल्कुल इस बार का मानसून सत्र जो है समाजवादी पार्टी के लिए एक बड़ा मौका है सरकार को घेरने का, और उसकी तस्वीर कल हमने सड़क पर देखी थी और आज सदन में भी दिखाई दे रही है। जैसे ही सत्र शुरू हुआ, सदन में समाजवादी पार्टी के विधायक वेल में आते हुए दिखाई दिए। उन्होंने यहाँ पर पूरी तरीके से हंगामा किया। सीधे तौर पर विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव पर चर्चा की बात कर रहे थे, लेकिन हालांकि इस वक्त विधानसभा स्पीकर ने क्लियर कर दिया कि पहले विधायी कार्य होंगे, तो इस वक्त जो है विधायी कार्यों को लेकर के सवाल जवाब और प्रक्रिया चल रही है। लेकिन जिस तरीके के तेवर है, और अखिलेश यादव ने कल ही बात ये कही थी कि सत्र के जरिए सरकार महज खाना पूर्ति करना चाहती है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ दोनों डिप्टी सीएम ने सीधे तौर पर निशाना साधा है। दोनों सदनों की कार्रवाई चल रही है और बार बार इस बात को कहा है कि अगर सरकार पर सवाल समाजवादी पार्टी करना चाहती है तो सदन में बहस करे, ना कि सड़क पर हंगामा। लेकिन दोनों ही जगह इस वक्त समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से अपनी मौजूदगी दर्ज कराते हुए तमाम मुद्दों पे, चाहे वो लखीमपुर की घटना हो, उत्तर प्रदेश में जो हालात रहे सूखा को लेकर के, इसके अलावा कई मामलों को लेकर के घेरती हुई सदन में नजर आ रही है। ठीक है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक तमाम जानकारी के लिए। आगे भी आपसे जुड़ते रहेंगे, तमाम अपडेट लेते रहेंगे। इस खबर पर आप नजर बनाए रखिए।